गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे रैशनल नंबर्स को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस 3/25 एज डेसिमल नंबर। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहाँ पे लिखा है 3/25 एज डेसिमल नंबर, यानी कि अब आपको 3 को अंदर रखना है और 25 को बाहर रखना है। हम अभी तक जो नॉर्मली हम डिवीजन लगाते आते हैं उनमें आपने देखा होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है वो बड़ा होता है और बाहर जो होता है वो छोटा होता है। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए कि सबसे पहली बात हमको पता है कि जो 3 है ये 25 से बहुत छोटा है। हम 25 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। हमारे पास पूरा नंबर आ गया 3। अब हमको यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे हम। पॉइंट लगाने से हमको यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा। 0 मिलने पे हमको क्या हुआ कि 30 जो है वो 25 से बड़ा हो गया। 25 1 जा 25, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। पॉइंट से हम 0 लेंगे तो ये हो गया हमारे पास 50 हो गया हमारे पास। इस पॉइंट से हमने एक बार हम पॉइंट लगा देंगे फिर हम उससे हमेशा 0 ले सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले पॉइंट लगाया था 1 0 लिया, अब उसके बाद दोबारा हम यहाँ से 1 0 हमने अपने आप ही ले लिया। हमको यहाँ पे और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। 25 2 जो होता है वो होता है 50। 50 हम 50 से माइनस कर देंगे जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 0। जो हमारा जो आंसर आया है यहाँ पे वो आया है 0.12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप इसमें अब एक चीज़ देखिए कि ये जो एक डिवीजन था इसमें लास्ट में हमारा आंसर 0 आ गया। ऐसे क्वेश्चन जिसमें लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाता है उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब कि ये पूरा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट यानी कि पूरा ये जो है एंड हो गया, ये डिवीजन अभी आगे नहीं चल रहा है। जिसका आंसर लास्ट में, जिसका रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाता है वो नंबर हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, या हम उसको डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर जो है ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि हमारा आंसर लास्ट में 0 आएगा ही नहीं, वो लगातार चलता जाएगा, वो एंडलेसली कभी खत्म होगा ही नहीं। ऐसे जो होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखिए कि यहाँ 0 आ गया। ये जो एक क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि ये पर्टिकुलर नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो लास्ट में आपको चेक करना है कि ये डिवाइड कंप्लीटली हो गया कि नहीं। अगर ये हो जाता है तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं होता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये सबसे पहला एक एग्जाम्पल था, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमने जो डिवाइड किया, इसमें देखिए कि 23 को हमको डिवाइड करना है 16 से। 16 जो है वो बाहर आ गया, 23 अंदर आ गया। हमने जब इसको डिवाइड किया तो सबसे पहले 16 1 16, तो यहाँ मेरे हमारा जो नंबर बचा वो बचा 7। पॉइंट लगाया हमने, एक 0 लिया, 16 4 जा 64। फिर यहाँ से 6 बचेगा तो हम पॉइंट से फिर 0 लेंगे, तो 16 3 जा 48 हमने माइनस किया तो बचा 12। पॉइंट से 0 लिया, 16 7 जा 112।
सो हमारा बचेगा 8, 8 बचेगा, हम पॉइंट से फिर 0 लेंगे तो 16 5 सा 80, तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया 0। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन। अब आप देखिए कि इसमें भी ये लास्ट में हमारा 0 आ गया, सो ये हो जाएगा हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर। सो ये वाला जो था ये था टर्मिनेटिंग। और जो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1.4375। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये एक अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको 1/6 को एज अ डेसिमल नंबर शो करना है। सो अब ये क्वेश्चन में हमने देखी कि हमने 1 अंदर रखा और 6 बाहर रखा है। सो 6 0 सा 0, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट से हमने 0 लिया तो ये हो गया 10। सो 6 1 सा 6, बचा 4, 4 जब बचा तो हमने पॉइंट से 0 लिया तो 6 6 सा 36, फिर 4 बचा, फिर 6 6 सा 36, फिर 4 बचा, फिर 0 लिया, फिर 6 6 सा 36, और फिर 4 बचा, फिर 0 लेंगे हम, फिर 6 6 सा 36। इस तरीके से ये एंडलेसली चलता रहेगा, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। हर बार हमारे पास 4 बचेगा और हम हमेशा के लिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते रहेंगे, कभी भी एंड नहीं होगा। तो आप देखिए कि ये रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 0 बना रहेगा। सो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहे, मतलब कि कभी खत्म हो ही नहीं सकते। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.166। अब ये रिपीट हो रहा है, आप देखिए कि लगातार रिपीट, मैं चाहूँ तो उसको एंडलेसली लिखता रहूँगा तब भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि ये नंबर रिपीट हो रहा हो, तो जहाँ तक ये रिपीट हो रहा हो, जो नंबर अब जो लगातार रिपीट, मुझे पता है कि 0 और 1.1 तक ये चलेगा, उसके बाद 6 6 6 6 हमेशा राउंड मतलब रिपीट होता रहेगा, यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो इसमें रिपीट होता रहेगा, तो मैं उसके ऊपर एक बार लगा दूंगा। इस बार का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर नंबर हमेशा के लिए रिपीट होता रहेगा। सो बार लगा देंगे हम, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जिस पे बार है, तो वो यानी कि 6, वो नंबर रिपीट होता रहेगा। अगर मान के चलिए कि 1 6 1 6 1 6 रिपीट हो रहे होते, तो मैं इसको 1 तक लेके जाता, तो 1 6 1 6 1 6 इस तरीके से ये चल रहा होता। सो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और बार हम इस तरीके से लगाते हैं यानी कि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि कौन सा नंबर एंडलेसली रिपीट हो रहा है। सो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें अब आप देखिए कि यहाँ पे भी कि ये नंबर अभी भी हमको लास्ट में यहाँ पे 2 बचा है। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि देखिए कि यहाँ पे भी हमको 2 बचा था, सो यहाँ पे भी अब हमको 2 बच रहा है, यानी अब मैं 2 से आगे अगर फिर कंटिन्यू करूँगा, सो यही नंबर जो है वो
रिपीट होने लगेगा, यानी मुझे यहाँ पे फिर से 2 8 5 7 1 4 नंबर मिल जाएगा, यानी यही कहीं नंबर मिल जाएगा। मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, अगर मैं इसको कंटिन्यूसली सॉल्व करता रहूँगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.285714। यहाँ तक तो मैंने किया है इसको, फिर उसके आगे अगर मैं फिर इसको कंटिन्यू करूँगा तो फिर से यही आ जाएगा 28571 और इसी तरीके से फिर 28571 28571 ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो मुझे पता है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, वो है 285714, यहाँ तक के नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उतनों को ही लिखूंगा और बाकियों को मैं हटा दूंगा। सो इससे मुझे पता चल जाएगा कि इतने ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कभी भी एंड नहीं होगा, ये यही नंबर वापस से शुरू हो जाएंगे। सो अगर मैं लाइफ लॉन्ग भी लगाता रहूँगा तो ये क्वेश्चन इस तरीके से चलता रहेगा, खाली इधर से नंबर बढ़ते जाएंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। सो ये भी जो हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम रैशनल नंबर के इस तरीके से करते हैं, हमको कोई भी रैशनल नंबर दिया होगा, हमको उसको डिवाइड करना है, पॉइंट के बाद उसकी वैल्यूज हमको चेक करना है, या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर वो बच जाएगा। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो बार लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें कहीं ना कहीं रिपीटिशन आएगा। सो उनको वो चेक करना है और हमको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हमको बार लगाना होता है। तो इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन क्वेश्चंस को। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।